दो सैनिक राजकुमारी को अपना बनाने की योजना बनाते हैं। जब राजकुमारी गहरी नींद में होती है तो वे चुपचाप उसके कक्ष में घुस जाते हैं। जैसे ही उनमें से एक उसके पास पहुंचता है, दूसरा कहता है, क्यों, पहले तू क्यों जाएगा। इस बहस में समय निकल जाता है और राजकुमारी की नींद खुल जाती है। वह अचानक उठती है और सिर से एक दास की नाक तोड़ देती है। फिर वह पलटकर बिस्तर से कूदती है, लेकिन देखती है कि उसके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए हैं। दोनों दास अब फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजकुमारी अपनी अंगुली मोड़कर तोड़ देती है और जंजीरों से अपना हाथ निकाल लेती है। वह उसी जंजीर को उठाकर एक दास के दांत तोड़ देती है। गुस्से में तमतमाया दास चिल्लाता है कि वह राजकुमारी को टुकड़े टुकड़े कर देगा। राजकुमारी एक ओर हटती है, सिर से बालों की सुई निकालती है और सीधे उसकी आंख में घुसेड़ देती है। वह तब तक नहीं रुकती जब तक सुई उसके माथे के पार नहीं हो जाती। दूसरा दास यह देखकर और हिंसक हो उठता है। वह राजकुमारी को महल की ऊंचाई से नीचे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी फुर्ती से बच जाती है। वह एक मुक्के से जमीन पर गिर जाती है। गिरते ही वह पास पड़े शव से सुई निकालती है और जैसे ही दास उसकी ओर बढ़ता है, 2 वार करती है। बाएं हाथ से जंजीर लपेटती है और उसके चेहरे पर प्रहार करती है। अंत में एक जोरदार किक से उसे ऊंचाई से नीचे फेंक देती है। जैसे ही वह बाहर भागने की सोचती है, उसे बाहर और दासों की आवाजें सुनाई देती है। वह एक भारी लोहे का हथौड़ा उठाकर दरवाजे के पीछे छिप जाती है। जब कोई भीतर आता है, वह सीधे एक वार में उसे मार देती है। सौभाग्य से उस व्यक्ति के पास चाबी होती है, जिससे वह अपनी जंजीरें खोल लेती है। राजकुमारी कमरे से भाग निकलती है और दरवाजा बंद कर देती है। वह भागते भागते अपने पुराने कक्ष तक पहुंचती है। खिड़की से झांक कर देखती है कि सारा महल अब विद्रोहियों और दासों के कब्जे में है। राजा और रानी को भी बंदी बना लिया गया है। महल के सभी द्वार बंद हैं। भाग निकलना अब लगभग असंभव है। निराश और टूटी हुई राजकुमारी जमीन पर गिर जाती है। तभी एक बैलमुख वाला राक्षस मिनोटॉर कमरे में आता है और एक कोने में पेशाब करने लगता है। राजकुमारी पास के दरवाजे के पीछे छिप जाती है, लेकिन गलती से एक बुलबुला निकल जाता है।